यहीं बैठिएगा प्लीज थोड़ी देर। ये आगे चेयर्स हैं डॉक्टर साहब। इसी कड़ी में कि हम कैसे कर सकते हैं, हमारे साथ यहाँ कॉलोनी है गंगा सागर बी, उसके प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी आए हुए हैं। प्रेसिडेंट छिंदवाल साहब और सेक्रेटरी राजेंद्र जैन जी। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे टीवी में आइए। मेरे ख्याल जब से गंगा सागर कॉलोनी बनी है तब से यही दो चेहरे प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी हैं। ये तालियां इस चीज़ के लिए भी हैं कि आफ्टर ऑल तो लोग बनाते होंगे तो बने हैं, ऐसा थोड़े कि लोग ना चाहें और ये बने रहें। तो आप अगर इतनी देर तक किसी सोसाइटी को, किसी कॉलोनी को लीड कर सकते हैं तो आप कितना बड़ा काम कर सकते हैं। आपके अंदर भगवान ने कितनी लोकप्रियता दी हुई है, उसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, इस बात का छिंदवाल साहब और जैन साहब आप जरा मन में रखते हुए अब जो मैं बात आपसे कहना चाहता हूँ वो बात सिर्फ इतनी है कि कॉलोनी में 100 घरों में, 150 घरों में अगर आप 1-2 जनों तक भी एक दिन में मैसेज दें, आज जब वापस जाएंगे तो एक आधे घर में बाहर खड़े होकर ये बात करिएगा भी मैं वहाँ पर जाके आया था, ऐसा ऐसा हुआ, फिर अगले घर में, फिर अगले घर में, तो आपके घर बड़ी आराम से पूरे हो जाएंगे ये आपके संदेश लेके। और सबसे पहला कार्य जो गंगा सागर बीच, मैं भी उसी में रहता हूँ, तो गंगा सागर बीच में सबसे पहला कार्य किसी की डेथ के बाद क्या होता है कि जैन साहब पहुँचते हैं वहाँ पर, और बाहर की कोई घर वाले तो बेघबराए हुए हैं वो क्या क्या इंतज़ाम करें। तो घर वालों की हेल्प करने के लिए ये उनका मतलब मदद कोई भी कार्य उसमें करते हैं। अंतिम संस्कार के इंतज़ाम में भी घर में कोई चीज़ चाहिए, और तो और लेटेस्ट मैंने देखा कि ये बड़ी सारी केटल में चाय भी बनवा के घर के बाहर रखवा देते हैं कि वो तो कोई आए तो किसी को बाहर से चाय भी पिलाई जा सके, क्योंकि घर वाले तो पॉसिबल नहीं होगा उनके लिए। तो इतनी बड़ी सेवा करते हैं जैन साहब, राजेंद्र जैन जी। छिंदवाल साहब उनके बिल्कुल पड़ोसी हैं और ये भी उसी सेवा में लिप्त हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे सिर्फ इतनी है छिंदवाल साहब कि अगर आप गंगा सागर बी कॉलोनी का आज आप सबके सामने अगर थोड़ा सा ऐसा संकल्प ले लें कि हमारे गंगा सागर बी में जिसकी भी कोई दुखद मृत्यु होगी या कोई बुजुर्ग होकर जाएगा, 80 साल से ऊपर नेत्रदान नहीं किया जा सकता, लेकिन उससे पहले हर व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। ये बिल्कुल कोई वहम मन में पालने की ज़रूरत नहीं है कि कौन कोई नेत्रदान कर सकता है, और ये अपने को जानने की भी क्या ज़रूरत है। हमने तो मन में ये रखना है कि नेत्रदान करना है। वो आई बैठ वाले देख लेंगे, अगर उनको लगेगा भी आँख ठीक नहीं है वो आते हैं, आँख चेक करते हैं, उनको लगेगा भी इनकी चली निकालेंगे और सामने वाले ये लगने लायक है नहीं तो फिर ये नहीं देते। तो ये जाने किसके आँख लेने के काबिल है किसकी नहीं। हम अपने मन में सिर्फ यही भावना रखेंगे कि हाँ हमें देना है। तो जैन साहब और छिंदवाल साहब, आप लोगों के लिए एक छोटे से मैं एक बनवा के लेके आया हूँ कि ये यादव साहब गुरबानी जी थोड़ा सा आपके सामने नंबर बना लें कि ये एक घोषणा पत्र है जो आप अपनी कॉलोनी में से सब के अगर साइन करवा के, ये 2 कॉपीज हैं, एक तो आप अपने ऑफिस में लगा लीजिएगा कि हमने ये कार्य में सपोर्ट करते हैं, और दूसरा ये कॉपी हमें दे दीजिएगा, हम आई बैंक में रखेंगे, वहाँ पर लगाएंगे कि पूरी की पूरी कॉलोनी 100% जैसे वोटिंग कहते हैं हमें 100% नेत्रदान करने के लिए तैयार है। तो ये बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी, और आपके शुभ हाथों से अगर ऐसा हो जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। तो छिंदवाल साहब आपसे थोड़ी सी अभी एक छोटी सी मतलब चीज़ पूछूंगा तो नहीं कह सकते, आपसे डिस्कस करना। छिंदवाल साहब कभी आपने इतनी डेथ सुनी होंगी आपके प्रेसिडेंट काल में
कभी आपने किसी को कहा है कि नेत्रदान कीजिए? एक्चुअली मैं आपसे निवेदन करूँ, करीब 22-23 साल से जैन साहब और हमारी मीटिंग जो है, ये सेक्रेटरी और मैं प्रेसिडेंट हूँ, हमने कभी नहीं कहा सच्चाई ये है। लेकिन आज अभी जैसे कामरा साहब बोल रहे थे तो मन में विचार आते ही हैं। ऐसे जब कैंप लगते हैं तभी कुछ नए विचार आते हैं। तो अभी एक नया विचार बैठे बैठे आया था मेरे दिमाग में कि जहाँ यहाँ जयपुर में जो नई कॉलोनियाँ बसी हुई हैं उनमें सभी लोग बाहर से आकर के बसे हुए हैं। अब गाँव में तो क्या होता है कि लोग बाग अड़ोस पड़ोस में चाय भी बना के बेच देते हैं, खाना भी बना के बेच देते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसा ही हुआ कि पड़ोस में डेथ हो गई और बाहर से हरियाणा से लोग आए, चाय की तलब लग रही थी, चोरी छुपी पीछे के रास्ते से ऊपर जाकर के चाय बना रहे हैं। और हमने देखा कि घर में चाय तो बन रही है लेकिन खुले में बना नहीं सकते लोग लाज की वजह से। उसी दिन हमने और जैन साहब ने संकल्प लिया कि आज के बाद ये गंगा सागर कॉलोनी तो काम जरूर करेगी कि जिसके घर में भी डेथ हो जाए तो उसके घर में चाय हमारी समिति बना करके भेज देगी। और वहाँ एक हमने बना रखा है 80-90 चाय का एक केटली जो हम मार्केट से ही बनवाते हैं। समिति उसका जो अपने फंड है उसमें से क्लियर कर लेते हैं और वहाँ रखवा देते हैं। गंगा सागर का एक बैनर लगा के और गिलास रखवा देते हैं, कप रखवा देते हैं, पानी और चाय की व्यवस्था जो भी आए, चाहे मेहमान, चाहे घर वाले, चाहे कोई बाहर वाले आए, पानी पिए, चाय पिए। साथ में हमने एक काम और किया कि खाना कौन खिलाए इनको, जो भी आ गए सुबह से, जिसके घर में रात को डेथ हो गई, चाहे 7 बजे डेथ हो जाए तो उसके घर में खाना नहीं बन सकता कम से कम जब तक कि डेड बॉडी को अंतिम संस्कार नहीं किया जाए। तो हमने ये भी तय कर दिया कि आज के बाद जिसके भी घर में डेथ होगी उनसे चुपचाप जाके हम ये पूछ लेंगे कि कितने आदमियों को खाना बनवाना है। हमारे होटल वाले ढाबे वालों से संपर्क है, हम उनको ऑर्डर देते हैं, सिंपल चपातियाँ, दाल और एक सब्जी बना करके उतने टोपिया और जो डिस्पोजेबल आइटम्स हैं उनके अंदर रखवा देते हैं। तो उनको कहीं भी खाना बनाने के लिए अड़ोस पड़ोस से लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और शायद आसपास में 700-800 कॉलोनियाँ हैं, आपने कभी सुना नहीं होगा कोई भी समिति ये वजन वहन करती है। और ये लगातार करीब 15 साल से हम करते आ रहे हैं। जो भी सुनते हैं सभी कहते हैं ये तो वाकई इतना अच्छा काम है कि कोई दूसरा करते हैं। तो जब अभी कामरा साहब बोल रहे थे तो मेरे मन में ये विचार आया कि जब कहना तो बहुत ही मुश्किल काम है ऐसे वक्त में। जैन साहब हमारे ऐसे हैं कि कस्टम जिसके घर में डेथ होती है उसको कस्टम ही ध्यान नहीं है कि डेथ होने के बाद क्या क्या कस्टम होते हैं। हर समाज के, हर जाति के अलग अलग कस्टम होते हैं। लेकिन ये डेथ की सूचना वाला रोते रोते भी सबसे पहला फोन हमारे जैन साहब को करता है कि माताजी, पिताजी या बच्चा या कोई भी घर में डेथ हो गई है। अब वो इतना कह के वो दूर हो जाता है। अब आगे का काम हमारे जैन साहब संभालते हैं कि मतलब इसका अंतिम संस्कार एंड तक, और अपने जेब से खर्चा करते हैं, समिति का भी खर्चा नहीं होता है और उसका पैसा लेते भी नहीं हो। उस दिन अगर देना भी चाहे ना तो ये पैसा नहीं लेते हैं, ये 15 दिन बाद लेते हैं उससे पैसा कि अभी आप सारे काम निपटा लीजिए, फिर 15 दिन बाद आकर के अपना पैसा वो दे जाता है। एक आधा केस ऐसा भी हुआ कि 15 दिन बाद नहीं दिया और 3-3, 4-4 महीने तक ये कुछ नहीं बोले, अपने जेब से इन्होंने लगा दिया पैसा। लेकिन उसको कस्टम ध्यान नहीं होते कि क्या लाना पड़ता है, कपड़े कहाँ मिलते हैं, क्या क्या जो भी आइटम होते हैं, क्या क्या करना पड़ता है। तो ये धीरे धीरे चाहे पंडित की व्यवस्था है जो भी करते हैं। तो मेरा विचार ये है कि हम आज से संकल्प भी करते हैं कि कॉलोनी के अंदर सबसे किसी भी तरह से हमारी कार्यकारिणी की मीटिंग में इस पर विचार करेंगे कि हर आदमी से संकल्प पत्र बनवाएं। लेकिन जैसे कामरा साहब ने कहा संकल्प पत्र बनवाने से ही बात नहीं पड़ती है, उस वक्त याद दिलाना बहुत आवश्यक है। तो याद दिलाने के लिए एक जैन साहब हमारे माध्यम आई कि कॉलोनी में कोई भी सिंगल डेथ ऐसी नहीं है जिसमें इनकी प्रेजेंस नहीं हो, तो धीरे से याद ये दिला सकते हैं। एक बात तो ये है। दूसरा, क्योंकि हम उस वक्त चाय की एक छोटी सी 80-100 लीटर की वो रखते हैं, तो वहाँ छोटा सा एक आपका बैनर कामरा साहब आप एक छोटा सा कोई 2-4 इस तरह के वो मेरे को दिलवा दें हमारे को, तो वहाँ चिपका देंगे हम, नेत्रदान, महादान, हमारा संकल्प बनाना जो भी कोई, तो वहाँ हम हमारी चाय की उसके ऊपर लगा देंगे तो घर वालों को भी याद आ जाएगा। और ये लिस्ट हमारे पास अगर रहेगी तो हम उसको याद भी दिला देंगे। और कई बार क्या होता है कि सबको ध्यान होता है, उस वक्त ध्यान नहीं आता। तो अगर ये नेत्रदान के 2-4 पोस्टर्स वगैरह वहाँ दे दें हमें, तो उनके घर पे बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन चाय की और पानी की जो रखवाते हैं उनके ऊपर छोटा सा हम लिखवा सकते हैं।
तो कोई आने वाला बैठेगा, सामने बैठेगा, देखेगा कोई नेत्रदान कोई चीज़ है तो शायद कोई छोटा मोटा उनके विचार आ जाए। और ये आपका संकल्प पत्र है। मैक्सिमम हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम लोगों से 100% की तो गारंटी दे ही नहीं सकते, 100% तो हो भी नहीं सकता। मैं कोशिश करेंगे मैक्सिमम लोगों से संकल्प पत्र करवाएं। उनको आज जिनके घर में सब खुश हैं और कब किसकी डेथ होगी तो आज तो संकल्प पत्र पे साइन आराम से कर भी देगा। जब कर देगा तो हम उसको उस दिन याद दिला देंगे कि संकल्प पत्र पे साइन भी किया था। आपको शायद अगर आपकी इच्छा हो तो आप कर सकते हैं। मुझे भी रिसेंटली, मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मुझे एक डेथ की ध्यान है जो मेरे बहुत ही नॉन थे, उन्होंने देह दान कर दिया था और मेरे पास मैसेज भी आ गया कि देह दान किया हुआ है और आपको इतने बजे कोरोना का भयंकर कोरोना का टाइम था, मेरे पास मैसेज आया देह दान किया हुआ तो देह दान करने के लिए अपने को SMS हॉस्पिटल चलना है। और उनके पुत्र भी तैयार, पुत्र वधू भी तैयार, और वो तो जो जाने वाला था वो तो चला ही गया। लेकिन इसके बाद भी घर वालों ने, मतलब जो बाकी रिश्तेदार हैं उन्होंने उनको इमोशनली ब्लैकमेल किया और उनको देह दान नहीं करने दिया। ये होता है, प्रैक्टिकल है कि संकल्प किया, पुत्र ने मान लिया, पुत्र वधू ने मान लिया, लेकिन पुत्रियां भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, वो कहते नहीं करने देंगे तो उस वक्त फूफा नहीं मानते, जीजा नहीं मानते, तो उनकी उम्र का, उनकी कदर करते हुए कई बार संकल्प पत्र भी धरा का धरा रह जाता है। तो ये कामरा साहब ने कहा एक प्रैक्टिकल चीज़ है कि संकल्प लेना या फॉर्म भरना बहुत आसान है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करवाने वाले महान होते हैं। तो हम इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हम दोनों कोशिश करेंगे। कामरा साहब का बहुत धन्यवाद। बहुत